वेलकम टू प्रारॉक्स बीएसवी क्लासेस। आप सभी विद्यार्थियों को प्रारॉक्स बीएसवी क्लासेस में मैं चंदन कुमार तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग जो है पिछले कुछ पॉइंट्स को कवर किए थे। सेकेंड चैप्टर का था जिसमें बहुत सारे हम लोग पॉइंट बताए थे। पिछले हमने बताया वीडियो में कि यहाँ पर आप लोग कैसे जो है प्राप्त कर सकते हैं फिगर बनाना। जैसे किसी भी लेंस में अगर आप प्रतिबिंब को बना रहे हैं तो यहाँ पे कैसे प्रतिबिंब रखेंगे उसके बारे में आपको पिछले वीडियो में हमने बताया। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पर आप जो है न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे, हमारा फार्मूला क्या कहता है, उसका न्यूमेरिकल कैसे बनता है उसके बारे में। तो चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। लेकर पॉइंट का ये प्रकाश का अपवर्तन का सेकेंड जो है उसमें नेक्स्ट क्या है हम लोग का। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि इसे जो होता है सबसे पहला चीज चिन्ह परिपाटी, ये याद रखिए और इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लिया आप लोग। ये हमारे लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल बनाइएगा कहीं भी वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हमने भी बताया था जब आप पिछले चैप्टर में थे उस समय भी बताया था इसके बारे में, यहाँ भी विशेषकर बताएंगे। हमने क्या इसमें बताया है, चिन्ह परिपाटी सब जगह सेम रहती है। क्या होता है कि जब ये एक्सिस सीधा हम लोग ये मानते हैं तो इसमें बताएं कि ये जो हमारा आता है x और ये x डैश, अर्थात इधर इसको x डैश मानते हैं और ये x पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है। फिर अगर ये हमारा y डैश y अगर मानते हैं ऊपर पॉजिटिव तो नीचे क्या हो जाएगा y डैश, ये हमारा निगेटिव हो जाएगा। ये y हमारा पॉजिटिव ऊपर जाने पर ये प्लस होता है और y डैश निगेटिव। तो मुख्य अक्ष जो होता है हम लोग का ये होता है। इसका मतलब कि इधर जो दाहिना तरफ होगा ये प्लस होगा, ऊपर की तरफ जाएंगे ये प्लस होगा, या इधर अगर लेफ्ट की तरफ आते हैं तो ये माइनस होता है और नीचे की तरफ ये क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ ये पॉइंट हम लोग का क्लियर हो गया। हमने बताया यहाँ पे सबसे पहला चीज कि दर्पण अगर ले रहे हैं हम, अगर उत्तल ले रहे हैं तो इसका फोकस जो होता है, मुख्य फोकस F2 को ही क्या कहा गया है, F2 को ही मुख्य फोकस कहा गया है, जो किधर होता है तो राइट की तरफ होता है, राइट ये इधर, अर्थात यह हमारा क्या होता है, मुख्य फोकस होता है। F1 जो होता है ये इधर होता है। क्यों होता है, कैसे होता है बताएं हम कि इसके लिए जो होगा ये फर्स्ट, इधर अगर वृत्त हम इस तरह बनाते हैं ऐसे तो ये फर्स्ट हमारा, इसके लिए ये फर्स्ट कहलाएगा। अगर ये हम पॉइंट को ले रहे हैं तो इसके लिए ये हमारा क्या होगा, सेकेंड होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि सेकेंड और फर्स्ट हम लोग का पॉइंट इसमें आता है। जब इसके हम बात कर रहे हैं इधर का तो ये F2 जो होगा इसके लिए ये F2 सेकेंड फोकस होगा। और सेकेंड फोकस को हमने पिछले जो है वीडियो में बताया था कि इसी को हम लोग मुख्य फोकस मानते हैं। तो चलते हैं आगे। ये मुख्य फोकस जो होगा उत्तल लेंस का क्या होगा, तो मुख्य फोकस उत्तल लेंस का जो होता है पॉजिटिव होता है। इसमें प्रतिबिंब हमेशा किधर बनती है, तो अपवर्तन के बाद दाहिना तरफ बनती है, अर्थात भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। वस्तु को हम बताएं कि किसी भी, या तो दर्पण की बात करें या लेंस का, वस्तु को हमेशा लेफ्ट की तरफ इधर रखते हैं, लेफ्ट की तरफ, और लेफ्ट जो है ये दिखाता है क्या, चिन्ह परिपाटी में लेफ्ट जो है ये चिन्ह परिपाटी में दिखाता है माइनस, अर्थात जब वस्तु की दूरी लिया जाएगा तो क्या लेंगे हम, माइनस लेते हैं। हम आगे की तरफ चलते हैं इसमें। उसी तरह से अवतल लेंस, जब अवतल लेंस की बात किया जाए तो अवतल लेंस में क्या होती है कि इधर जो होता है हमारा, ये हमारा मुख्य फोकस होता है लेफ्ट की तरफ, और राइट की तरफ जो होता है ये हमारा फर्स्ट होता है। तो हमने बताया था कि अवतल लेंस में जब भी कभी यहाँ पर हम प्रतिबिंब बनाते हैं वो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाता है, वास्तविक नहीं, क्योंकि ये कटते हुए प्रतीत होता है इधर की तरफ। जब प्रकाश की किरणें अगर वस्तु से आती है तो अपवर्तन के बाद ये क्या कर सकता है, अब वो क्या करता है, उसको ऊपर ऐसे फैला देता है, और फैलाने वाले को बोले थे अपसरित करता है। अभी मतलब अभिसरित, एक बिंदु पर मिलाना, और एक बिंदु पर मिलाने का काम उत्तल करता है लेंस। लेकिन अगर ये अवतल लेंस के बारे में कहा जाए तो ये क्या करता है, फैला देता है। तो जब इस पॉइंट को हम लोग मानेंगे ऐसे पीछे की तरफ तो पता चलेगा कि ये F2 बिंदु से आ रहा है। अब बताए हैं कि F2 बिंदु ही क्या कहलाता है, हम लोग का मुख्य फोकस कहलाता है। ऐसे पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो पता चला यहाँ पे कटा और यहाँ पे कटा, यही हमारा मुख्य फोकस होता है, अर्थात ये F2 होगा। तो लेफ्ट की तरफ कटता है, इसका मतलब हमेशा इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो काल्पनिक बनता है। याद रखिएगा ये चिन्ह परिपाटी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर अवतल लेंस की बात किया जाए तो अवतल लेंस की जो दूरी होता है यू हमेशा किसी भी वो दर्पण में या लेंस में वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव होगा। यहाँ पे माइनस रखिए, फोकस दूरी इसका क्या हो जाएगा F2, ये भी निगेटिव आएगी। तो हम आगे चलते हैं, इसमें क्या ये चिन्ह परिपाटी क्या कहती है। चिन्ह परिपाटी जो है हमारे लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, मायने रखती है, इसलिए इसको हमेशा याद रखिएगा। क्या बोलता है ये कह रहा है कि आपतित प्रकाश की दिशा में
आपतित प्रकाश की दिशा कहने का मतलब हुआ कि आने वाली जब ये वस्तु से किरणें आती है तो ये हमारा अगर इस तरह से बन रहा है, यहाँ से अगर हमारा ये पॉइंट बन रहा है, इसका मतलब हुआ कि आने वाली किरणें ये इधर से ही ना आएगी, और जब इधर से आएगी मतलब ये दाहिना तरफ जा रही है, और दाहिना तरफ जो भी प्रतिबिंब बनता है हम बताएं क्या होता है, उसका प्लस होता है, याद रखिएगा। तो आपतित प्रकाश की किरणें की दिशा में जितना भी प्रतिबिंब को हम लोग या दूरी को मापते हैं वो सब क्या होता है, धनात्मक होता है। अर्थात यहाँ पे हम बोलेंगे कि आपतित प्रकाश की दिशा में जितना भी बनेगा वो धनात्मक होगा। इसके विपरीत में आए यहाँ तो ये राइट की तरफ है, जा रहा है प्रकाश की किरणें राइट की तरफ, तो राइट वाला बनता है पॉजिटिव। अगर इसकी विपरीत की बात करें तो क्या बनेगा, निगेटिव। और नीचे मूल बिंदु से नीचे की दूरी जो होता है वो हमारा निगेटिव होता है, और ऊपर की दूरी को क्या मानते हैं, पॉजिटिव। और जितना भी दूरी होता है ना वो इस केंद्र से, जिसको प्रकाशीय केंद्र कहा गया है, इस केंद्र से मापी जाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट, इसमें पॉइंट हम लोग का क्या कर रहा है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं हम लोग का कि लेंस का मुख्य अक्ष के निर्देशांक को, अभी हमने बताया कि अगर लेंस इस तरह से बन रहा है तो ये हमारा एक्सिस जो होता है ना, ये इधर x मानते हैं, इधर x डैश, यही हमारा क्या होता है, निर्देशांक को x डैश से सूचित करते हैं। और आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होगी, धनात्मक होगी, क्योंकि राइट साइड ले रहे हैं ना, ऐसे प्रकाश जा रहा है, इधर से ऐसे जा रहा है, जब इधर से जाएगा मतलब राइट की तरफ जाएगा, और जस्ट इसके विपरीत का है मतलब लेफ्ट की तरफ इधर जा रहा है, अर्थात जब इधर जाएगा इसका मतलब लेफ्ट की तरफ माइनस होगी। तो आपतित प्रकाश की जो दिशा में होता है दूरियां धनात्मक होती है, लेकिन और उसकी विपरीत दिशा की बात करें तो यहाँ धनात्मक का विपरीत क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, याद रखिए इस बात को। नेक्स्ट बोलता है कि लेंस का मुख्य अक्ष से ऊपर जो मापी गई दूरियां होती है, लेंस से जितना भी दूरी हम ऊपर की तरफ मापेंगे वह दूरी क्या हो जाएगी, धनात्मक, अर्थात ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर नीचे की दूरियां मापी जाती है तो क्या होता है, यह ऋणात्मक होती है। अगर नीचे की दूरी मापा जाए तो ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा हम लोग का। तो यहाँ पे ये पॉइंट हम लोग नीचे की तरफ दूरी मापेंगे निगेटिव, और ऊपर की तरफ दूरी मापेंगे तो पॉजिटिव, यह चिन्ह परिपाटी कहता है। यहाँ पे हमने जैसे बताया लेंस बनाकर कि उसमें फोकस दूरी क्या होती है, क्यों, कैसे होती है, उसी तरह से यहाँ पे हम ये पॉइंट अभी बताएंगे कि ये हमारा क्या कहलाएगा, किस भाग के बारे में बतलाएगा। जैसे ये बोल रहे हैं हम लोग का कि फोकस जो होता है किसका, यहाँ पे फोकस जो होता है हम लोग का, ये उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होगा। उत्तल लेंस का फोकस दूरी राइट तरफ होता है, मूल बिंदु से राइट तरफ, अर्थात ये जो हमारा f2 होगा फोकस दूरी वह क्या होगा, धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक। लेकिन अगर यही चीज बोला जाए कि अवतल लेंस के बारे में, किसके बारे में, अवतल लेंस के बारे में, तो अवतल लेंस जो हम लोग का होता है वह क्या होता है, अवतल लेंस इस तरह से होता है हम लोग का, और इसका बताया कि मुख्य फोकस जो होगा वो f2 किधर होता है, इधर, अर्थात इसका क्या होगा, दूरी निगेटिव होगा, ऋणात्मक। तो उत्तल लेंस की जब भी बात करें तो फोकस दूरी धनात्मक लेना, और ये सबसे ज़्यादा मायने रखती है। एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल पूछे तो चिन्ह परिपाटी आप अपने दिमाग में रखिए और बनाइए, देखिए कैसे बनता है। यहाँ पे हम ये बताएं कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होता है वह धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इस बात को आप मन में बैठाइए। आगे की तरफ हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का आता है जिसमें बता रहा है कि लेंस का सूत्र क्या है। लेंस सूत्र जो होता है, जैसे हमने बताया था, एक बात याद रखिए, कभी आप कंफ्यूज मत होइएगा कि जब दर्पण की बात कर रही थी, आप अगर चेहरा देख रहे हैं आईना में, दर्पण में, तो अपनी सुंदरता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। अर्थात दर्पण सूत्र जब लिखा था तो उसमें बताया थे 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। सुंदरता का बढ़ाना मतलब प्लस। लेकिन वही जब लेंस की बात होती है तो लेंस क्या होता है, किसी व्यक्ति के आंख में अगर लेंस लग जाए अर्थात चश्मा, तो समझिए कि उसकी सुंदरता जो होती है वो आंख खराब हो जाती है। और खराब करने का क्या मतलब होता है कि उसका आंख जो है खराब हो गया। अर्थात अगर यहाँ पे बात करी जाए तो 1/f यहाँ प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस बात को याद रखिए कि जिसके आंख में लेंस लग गया वहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस होगी। और जो हमारे दर्पण की बात बोले थे, ये दर्पण ये क्या बतलाता है कि आप उस दर्पण में क्या कर रहे हैं, अपनी चेहरा की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं, अर्थात क्या होगा, प्लस। तो इस बात को याद रखिएगा, कभी आप फार्मूला नहीं भूलिएगा। और हमेशा फार्मूला जो है एग्जाम में पूछता है इससे रिलेटेड, दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, क्या है, और ये लेंस सूत्र किसे कहते हैं, ये क्या है। तो दोनों बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसमें क्या है, इसमें बता रहे हैं कि ये जो दूरी होता है क्या क्या चीज को
बता रहा है। तो पहला देखिए यहाँ पे जो भी है, भी हम लोग को बतलाता है ये प्रतिबिंब दूरी, और बताए हैं कि जितना भी दूरी होता है वो किसके मापते हैं, तो वो प्रकाशीय केंद्र से मापते हैं। अर्थात जब हम लोग का जो लेंस होगा, लेंस का जो बीच वाला भाग होता है उसको क्या कहा जाता है, पॉइंट को प्रकाशीय केंद्र कहा जाता है। अगर यहाँ पे लेंस बता रहे हैं, यहाँ पे ये जो बिंदु होता है ये हमारा क्या कहलाता है, ये प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। तो यहाँ पे जो बी है वह प्रतिबिंब दूरी कहेंगे, यू को वस्तु दूरी कहेंगे, और एफ जो होगा उसको फोकस दूरी कहते हैं, और इसको एफ से सूचित किया जाता है, एफ से, यू से और बी से। यहाँ हमने आपको सिखाया कि कैसे याद कर सकते हैं लेंस और दर्पण वाले सूत्र में दोनों कंपेयर करके, भूलिएगा मत। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट बताता है इसमें